चिराग गोठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग गोठी, दो स्टेट से, तमिलनाडु और पुडुचेरी से। तमिलनाडु पहले मुझे लगता है कि एक बड़ी खबर आ रही है, जी, दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर चल रही है, जो लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और बंगाल में टीएमसी 99 और बीजेपी 94 सीटों पर आ गई है। सीधे टक्कर है नंदीग्राम से, ममता बनर्जी पीछे, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया है। और ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी काफी देर से पीछे चल रही है। जाहिर तौर पर ये शुरुआत से जब रुझान आए। मैं अपनी डेस्क से जानना चाहूंगा कितने राउंड की वहां पे गिनती हो चुकी है। एक बार मैं अपनी डेस्क से पूछूंगा कितने राउंड की गिनती हो चुकी है। ममता बनर्जी अभी भी पीछे हैं। ये शायद चिंता वाली खबर हो सकती है। बिलाल जी, इसमें पहला रिएक्शन आपका। जी, अभी देखिए, अभी शुरुआत के कुछ राउंड खुले हैं, तो जिसमें ये दिखाया जा रहा है ये आगे है। अभी जैसे आगे की ओर खुलेंगे तो बिल्कुल दीदी आगे ही रहनी है, और दीदी ही चुनाव जीत रही है नंदीग्राम से। कम से कम 50,000 वोटों से आप चुनाव जीतेंगे नंदीग्राम। ठीक है, एक और बड़ी खबर देते हैं। मैं लौट रहा हूं बिलाल अहमद जी आपके पास। बाकी राज्यों के भी जो रुझान है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में 77 सीटों के फिलहाल रुझान सामने आ चुके हैं। जो अपडेट हमारे पास आया, तमिलनाडु में कांग्रेस प्लस 44, बीजेपी प्लस 33 सीटों पर ये रुझान सामने आए हैं। तो तमिलनाडु में जो अपडेट सामने आ रहा है, 77 सीटों का फिलहाल जो रुझान है वो सामने आ चुका है। चिराग गोठी हमारे संवाददाता कांग्रेस ऑफिस के सामने से हैं। चिराग, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु में तो कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन 5 और यूपीए गठबंधन 4। थोड़ी राहत वाली खबरें आनी शुरू हुई हैं कांग्रेस के लिए। चिराग, आपके पास आता हूं। देखिए, राहत वाली खबरें तो दो राज्य वो मानकर चल रहे हैं, पुडुचेरी भी और साथ साथ तमिलनाडु भी। लेकिन तमिलनाडु से थोड़ी राहत वाली खबर है, जहां डीएमके जो है वो अच्छा ग्रो कर रही है। हालात अभी भी कांग्रेस दफ्तर के ठीक वैसे ही हैं जैसे पहले हैं। यहाँ तो अभी कोई नहीं है, लेकिन जो एक तरह से कहा जाए स्कोर कांग्रेस मानकर चल रही थी 3-2 का, यानी तमिलनाडु और पुडुचेरी, वहाँ स्थिति अब एक तरह से पुडुचेरी में खराब होती जा रही है। हालांकि वहाँ तो पहले ही कांग्रेस की सरकार थी, जब वहाँ किरण बेदी एलजी थी, और वहाँ हम सब ने देखा किस तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। और वहाँ अब स्थिति जो है उलट हो रही है, जैसा रुझान दिखा रहे हैं। हालांकि अभी ये रुझान ही है, हो सकता है परिस्थिति कुछ और भी बदल जाए। इसके अलावा अगर दूसरे राज्यों की बात करें, असम में बीजेपी का बढ़त है, टीएमसी और बीजेपी में तो कांटे की टक्कर है ही वेस्ट बंगाल में, और कहीं ना कहीं केरला में भी जो एलडीएफ है वही जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि दो राज्यों में जो जहां केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस को उम्मीद थी, वो तीनों ही राज्यों में से और स्कोर कम हो गया है। यानी पुडुचेरी में भी जो उनकी आशा थी उसके विपरीत जो है वो रुझान आते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं जो केरल में भी जो है स्थिति अभी भी नेक टू नेक है मामला। यानी कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में थोड़ी राहत की खबर है। बीजेपी ऑफिस हमारी संवाददाता ममता है, राहत की खबर इसलिए भी है कि अभी ममता मुझे लगता है अभी जुड़ नहीं पा रही है, तकनीकी दिक्कत की वजह से। ममता को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। चिराग, अपनी बात को पूरी करें, फिर अरविंद जी के पास जाएंगे, और बिलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि तमिलनाडु और अगर बात की जाए साथ साथ कि केरल में हम स्कोर करने की उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा ही कि तमिलनाडु में तो स्कोर कर ही रही है कांग्रेस, लेकिन वहाँ स्कोर नहीं कर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।